श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 4। श्रीराम लक्ष्मण ने कैसे किया विराट का वध। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम समझेंगे वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 4, जहां विराट के साथ युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है और श्रीराम लक्ष्मण का पराक्रम अद्भुत रूप में सामने आता है। पिछले सर्ग 3 में विराट और श्रीराम के बीच संवाद हुआ था। विराट ने अपने वरदान का परिचय दिया था और युद्ध और भी तीव्र हो गया था। अब सर्ग 4 में वही संघर्ष विराटवध और उसके रहस्य उद्घाटन तक पहुंचता है। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि धर्म युद्ध केवल शत्रु को हराने के लिए नहीं, बल्कि छिपे हुए सत्य को प्रकट करने के लिए भी होता है। विराटवध का यह प्रसंग वीरता, बुद्धि और करुणा तीनों का अद्भुत संगम है। चतुर्थ सर्ग। श्रीराम और लक्ष्मण के द्वारा विराट का वध ह्रियमाणो तु काकुत्स्थो दृष्ट्वा सीता रघुत्तमो उच्चैः स्वरेण चुक्रोश प्रगृह्य सुमहाभुजो एक। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम और लक्ष्मण को राक्षस लिए जा रहा है, यह देखकर सीता अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। एक एष्टाश्रथी राम सत्यवानशीलवान शुचिया रक्षसा रौद्ररूपेण ह्रियते स लक्ष्मण दो। हाय! इन सत्यवादी, शीलवान और शुद्ध आचार विचार वाले दशरथ नंदन श्रीराम और लक्ष्मण को यह रौद्ररूपधारी राक्षस लिए जा रहा है। दो मामृक्षा भक्षयिष्यन्ति शार्दूलद्वीपिनस्तथा मां हरोत्सृज काकुत्स्थो नमस्ते राक्षसोत्तम। 3 राक्षस शिरोमणे, तुम्हें नमस्कार है। इस वन में रीछ, व्याघ्र और चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो, किंतु इन दोनों ककुत्स्थवंशी वीरों को छोड़ दो। 3 तस्यास्तद वचन श्रुत्वा वैदेह्या राम लक्ष्मणो वेगं प्रचक्रतुर्वीरो वधे तस्य दुरात्मनः। 4 विदेहनंदिनी सीता की यह बात सुनकर वे दोनों वीर श्रीराम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीघ्रता करने लगे। 4 तस्य रौद्रस्य सौमित्र्यः सव्यं बाहुं बभंज रामस्तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसः। 5 सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाईं और श्रीराम ने उसकी दाहिनी बाह बड़े वेग से तोड़ डाली। 5 सभग्न बाहुः संविघ्नः पपाताशु विमूर्छितः धरण्या मेघसंकाशो वज्रभिन्न इवाचलः। 6 भुजाओं के टूट जाने पर वह मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्छित होकर वज्र के द्वारा टूटे हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। 6 मुष्टिभिर्बाहुभ्यः पद्भ्यः सूद्यन्तो तु राक्षसम् उद्यम्योद्यमय चापेनम स्थंडिले निष्पिपेष्टुः। 7 तब श्रीराम और लक्ष्मण विराट को भुजाओं, मुक्कों और लातों से मारने लगे तथा उसे उठा उठाकर पटकने और पृथ्वी पर रगड़ने लगे। 7 सविद्धौ बहुभिर्बाणैः खड्गाभ्यां च परीक्षितः निष्पिष्टो बहुधा भूमौ न ममार स राक्षस। 8 बहुसंख्यक बाणों से घायल और तलवारों से क्षतविक्षत होने पर तथा पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी वह राक्षस मरा नहीं। 8 तम प्रेक्ष्य रामः सुभृशं वध्यं श्लोकमम् भयेष्वभ्यदः श्रीमानिदं वचन ब्रवीत। 9 अवध्य तथा पर्वत के समान अचल विराट को बारंबार देखकर भय के अवसरों पर अभय देने वाले श्रीमान राम ने लक्ष्मण से यह बात कही। 9 तपसा पुरुष व्याघ्र राक्षसोयन न शक्यते शस्त्रेण युधि निर्जेतु राक्षसन निखनावहे। 10 पुरुष सिंह, यह राक्षस तपस्या से वर पाकर अवध्य हो गया है। इसे शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता, इसलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोदकर गाड़ दें। 10 कुंजरस्य रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण वनिस्मिन् सुमहच्छ्वभरण खन्यता रौद्रवर्चसः। 11 लक्ष्मण, हाथी के समान भयंकर तथा रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। 11 इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति तस्थो विराधमाक्रम्य कंठे पादेन वीर्यवान। 12 इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर पराक्रमी श्रीराम अपने एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। 12 तच्छ्रुत्वा राघवेनोक्त राक्षसः प्रश्रितं वचः इदं प्रोवाच काकुत्स्थं विराधः पुरुषर्षभं। 13
श्री रामचंद्र जी की कही हुई यह बात सुनकर राक्षस विराट ने पुरुष प्रवर श्रीराम से यह विनययुक्त बात कही। 13 हतोह पुरुष व्याघ्र शक्र तुल्यब्लेन्वै मया तु पूर्वं त्वं महान् ज्ञातः पुरुष शब 14 पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ, आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथ से मारा गया। मोहवश पहले मैं आपको पहचान न सका। 14 कौसल्या सुप्रजास्तात रामस्त्वं विदितो मया वैदेही च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशाः। 15 तात आपके द्वारा माता कौसल्या उत्तम संतान वाली हुई हैं। मैं यह जान गया कि आप ही श्री रामचंद्र जी हैं। यह महाभागा विदेहनंदिनी सीता हैं और ये आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण हैं। 15 अभिशापादहं घोरा प्रविष्टो राक्षसी तनुम तुम्बुरुर्नाम गंधर्व शब्दो वैश्रवणन ही। 16 मुझे शाप के कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा था। मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व हूं। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। 16 प्रसाद्यमानश्च मया सोब्रवीन्मा महायशाः यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे 17 तदा प्रकृतिमापन्नो भवान् स्वर्गं गमिष्यति। जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की तब वे महायशस्वी कुबेर मुझसे इस प्रकार बोले, गंधर्व, जब दशरथ नंदन श्रीराम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को जाओगे। 17 अनुपस्थ्यमानो मां सकृद्धो व्याजहारः 18 इति वैश्रवणो राजा रंभासक्तमुवाचा। मैं रंभा नामक अप्सरा में आसक्त था, इसलिए एक दिन ठीक समय से उनकी सेवा में उपस्थित न हो सका। इसीलिए कुपित हो राजा वैश्रवण कुबेर ने मुझे पूर्वोक्त शाप देकर उससे छूटने की अवधि बताई थी। 18 तव प्रसादान्मुक्तोऽहमभिशापात् सुदारुणात् 19 भुवनं स्वं गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तु परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो, अब मैं अपने लोक को जाऊंगा। इतो वस्ति धर्मात्मा शरभंगा प्रतापवान 20 अध्यर्ध योजने तात महर्षिः सूर्य सन्निभ तंक्षिप्रंभिगच्छ त्वंसते श्रेयोभिधास्यति। 21 तात यहां से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि शरभंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। 20-21 अवटे चापी मां राम निक्षिप्य कुशलीव्रज रक्षसां गत्सत्वानामेश धर्मः सनातनः। 22 श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशलपूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना, कब्र खोदकर उसमें दफना देना, यह उनके लिए सनातन परंपरा प्राप्त धर्म है। 22 अवटे ये निधीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः एव मुक्त्वा तु काकुत्स्थं विराधः शरपीडितः। 23 बभूव स्वर्ग संप्राप्तो न्यस्त देहो महाबला। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। श्रीराम से ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ महाबली विराध जब उसका शरीर गड्ढे में डाला गया तब उस शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक को चला गया। 23 तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यम लक्ष्मणं व्यादिदेश 24 कुंजरस्य रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण वनिस्मिन् सुमहान श्वभ्रः खन्यता रौद्रकर्मणः। 25 वह किस तरह गड्ढे में डाला गया यह बात अब बताई जाती है। उसकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, लक्ष्मण, भयंकर कर्म करने वाले तथा हाथी के समान भयानक इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। 24-25 इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कंठे पादिन वीर्यवान। 26 इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने का आदेश दे पराक्रमी श्रीराम एक पैर से विराध का गला दबाकर खड़े हो गए। 26 ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः श्वभ्रमुत्तमम् अखंत पार्श्वतस्तस्य विराधस्य महात्मनः। 27 तब लक्ष्मण ने फावड़ा लेकर उस विशालकाय विराध के पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार किया। 27 तम मुक्तकंठमुत्क्षिप्य शंकंकुकर्णं महास्वनम् विराधं प्राक्षिपच्छ्वभ्रे नदन्तं भैरवस्वनम्। 28 तब श्रीराम ने उसके गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण ने खूंटे जैसे कान वाले उस विराध को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज में जोर जोर से गर्जना कर रहा था। 28 तमावे दारुन्माशु विक्रमो स्थिरावुभौ संयति राम लक्ष्मणौ मुदान्वितौ चिक्षिप्तुर्भयावहन् नदन्तमुत्क्षिप्य बलेन राक्षसम्। 29
युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण ने रणभूमि में क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विराट को बलपूर्वक उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। उस समय वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे गड्ढे में डालकर वे दोनों बंधु बड़े प्रसन्न हुए। 29 अवध्यता प्रेक्ष्य महासुरस्य तौशितेन शस्त्रेण तदा नरषभौ समर्थ्य चात्यर्थविशारदावुभौ बिले विराधस्य वधं प्रचक्रतुः। 30 महान असुर विराट का तीखे शस्त्र से वध होने वाला नहीं है, यह देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मण ने उस समय गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उसे डाल दिया और उसे मिट्टी से पाटकर उस राक्षस का वध कर डाला। 30 स्वयं विराधेन हि मृत्युमात्मनः प्रसह्य रामेण यथार्थमीप्सितः निवेदितः काननचारिणा स्वयं न मे वधः शस्त्रकृतो भवेदिति। 31 वास्तव में श्रीराम के हाथ से ही हठपूर्वक मरना उसे अभीष्ट था। उस अपनी मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वयं वनचारी विराट ने ही श्रीराम को यह बता दिया था कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। 31 तदेव रामेण निशम्य भाषितं कृता मतिस्तस्य बिल प्रवेशने बिलं च तेनातिब्लेन रक्षसा प्रवेशमानेन वन विनादितम। 32 उसकी कही हुई उसी बात को सुनकर श्रीराम ने उसे गड्ढे में गाड़ देने का विचार किया था। जब वह गड्ढे में डाला जाने लगा, उस समय उस अत्यंत बलवान राक्षस ने अपनी चिल्लाहट से सारे वन प्रांत को गुंजा दिया। प्रहृष्ट रूपाविवराम लक्ष्मणो विराध मूर्ध्या प्रद्रे निपात्यतम ननंद तुर्वीत भयो महावने शिलाभिरंतर्धतुश्च राक्षसम। 33 राक्षस विराध को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिराकर श्रीराम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे ऊपर से बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया। फिर वे निर्भय हो उस महान वन में सानंद विचरने लगे। 33 ततस्तु तौ कांचन चित्रकारमुको निहत्य रक्षः परिगृह्य मैथिलीं विजहृतुस्तौ मुदितौ महावने दिवि स्थितौ चंद्र दिवाकराविव। 34 इस प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को साथ ले सोने के विचित्र धनुषों से सुशोभित हो वे दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंदमग्न हो विचरण करने लगे। 34 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्यरण्यकांडे चतुर्थ सर्गः 4। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। 4 अगले वीडियो में पंचमः सर्गः अर्थात अरण्यकांड सर्ग 5 आएगा। उसमें श्रीराम, लक्ष्मण और सीता शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचेंगे, देवताओं का दर्शन करेंगे, मुनि से सम्मानित होंगे और फिर शरभंग मुनि ब्रह्मलोक को गमन करेंगे। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।